नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है यूएसए और मिस्र की यात्रा पर हैं, जिसमें से मिस्र की उनकी जो है पहली यात्रा है और यूएसए की उनकी इस यात्रा को पहली राजनयिक यात्रा या पहली राजनयिक यात्रा बोला जा रहा है। तो पहली डिप्लोमेटिक विजिट इसको इसलिए बोला जा रहा है कि वहाँ के राष्ट्रपति ने पहली बार आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री मोदी को। हालांकि इसके पहले भी कई बार जो है प्रधानमंत्री जी जा चुके हैं, पर वो उनकी राजनयिक यात्राएं नहीं थीं। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की ये पहली राजनयिक यात्रा है। तो उनका कार्यक्रम जो है 20 जून से और 25 जून 2023 तक का है, जिसमें उन्हें 2 देशों की यात्राएं करनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और इजिप्ट या मिस्र की। तो उनका कार्यक्रम जो है कुछ इस तरह से है कि उनके कार्यक्रम के मुख्य हिस्सों में 21 जून को जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना था, तो वो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में वहाँ उनको उपस्थित रहना था। और 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आपको बता दें कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसके बाद ये कार्यक्रम जो है यूएन हेडक्वार्टर में होना है। न्यूयॉर्क में है यूएन हेडक्वार्टर, तो वहाँ पर कार्यक्रम होगा, जो कि हो चुका है, अभी कल कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। उसके बाद उनका अगला कार्यक्रम न्यूयॉर्क से वाशिंगटन डीसी जाना था। वाशिंगटन डीसी में वहाँ उनकी भेंट होगी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए जिल बिडेन, जो कि जो बिडेन की पत्नी है। और वहाँ उनकी मुलाकात के बाद में एक स्टेट डिनर होगा उनका शाम को। और उसके बाद 22 जून यानी आज ही जो है कांग्रेशनल लीडर्स के इनविटेशन के कारण जो है, मतलब जो वहाँ की सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उन लोगों ने जो है उनको इनवाइट किया है। इसलिए जो है आज ही शाम को कांग्रेशनल लीडर्स को वो एड्रेस करेंगे, वहाँ पे उनका जो है संबोधन होगा। और चूँकि दोनों सदनों की बात आई है, तो इसलिए यहाँ पे उन दोनों सदनों को चलाने वाले, जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर, उनका नाम है केविन मैकार्थी। और ऐसे ही जो सीनेट है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है वैसे ही वहाँ सीनेट होती है, तो सीनेट के जो लीडर हैं उनका नाम है चार्ल्स सूमर। तो इन दोनों लोगों का नाम आप ध्यान रखेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर हैं केविन मैकार्थी और सीनेट के लीडर हैं चार्ल्स सूमर। तो इन दोनों लोगों ने इनवाइट किया था उनको, और इसलिए आज जो है वो दोनों ही सदनों की ज्वाइंट सिटिंग को, जो संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस करेंगे। और उसके बाद कल का उनका कार्यक्रम है कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, इन दोनों लोगों ने कल उनको जो है लंच पे इनवाइट किया है, तो उन लोगों के साथ मुलाकात होगी। इसके अलावा जिस समय जब तक वो अमेरिका में रहेंगे, तो कई सारे सीईओज़, प्रोफेशनल्स और अदर स्टेक होल्डर्स से भी उनकी मीटिंग होनी थी। तो चूंकि 2 दिन बीत चुके हैं और साथ ही में जो है इंडियन डायस्पोरा से भी उनको मिलना है, तो 2 दिन बीत चुके हैं, तो लगभग आधी यात्रा उनकी समाप्त हो चुकी है। चूँकि पूरी यात्रा के दौरान काफ़ी ज़्यादा लोगों से भेंट होगी, तो इसलिए यात्रा समाप्त होने के पहले ही मैंने सोचा कि इसको 2 चरणों में बांट लेते हैं उनकी यात्रा को। पहला चरण उनके पहुंचने से राष्ट्रपति जो बिडेन को मिलने तक जो मुलाकातें हुई हैं, उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं, उन मीटिंग्स में जो बातचीत हुई है और उन बातचीतों में जो महत्वपूर्ण पहलू निकल के आएंगे, उनको आज डिस्कस कर लेते हैं। और राष्ट्रपति बिडेन से मिलने के बाद अमेरिका से उनके रवाना होने तक के जो सत्र होंगे उनके बारे में हम लोग एक वीडियो बना करके कल डिस्कस कर लेंगे। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि कल तक जो है इंडिया अमेरिका रिलेशंस पे, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मैं एक जो है कंप्लीट नॉलेज का एक वीडियो आपके लिए कॉम्पैक्ट वे में बना के लाऊँ। तो आज अब ये देख लेते हैं कि पहुँचने के बाद 21 जून को पहुँचे वो वहाँ, और 21 जून को पहुंचने के बाद जो है वो किन से मिले हैं।
हालांकि सबके नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबको याद रखना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें देख लेना चाहिए एक बार कि किससे मिले और क्या बातचीत हुई, क्योंकि इस बातचीत में ही कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे निकल आते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे कभी कभी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए देख लेते हैं। तो 21 जून पहुंचने के बाद जो सबसे पहली मीटिंग हुई है उनकी, वो हुई बिजनेस मैग्नेट एलन मस्क के साथ। एलन मस्क के बारे में सब लोग जानते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव पर्सनैलिटी है दुनिया में। तो आप एलन मस्क के बारे में यहाँ देख लीजिए, मैंने दिया भी डिटेल में कि टेक पायनियर है, बिजनेस मैग्नेट, टेस्ला के सीईओ हैं, स्पेस एक्स के ऑनर हैं, सीटीओ और चेयरमैन हैं ट्विटर के, और बोरिंग कंपनी और एक्स कॉप, ये 2 कंपनियां हैं, इनके फाउंडर हैं, और न्यूरालिंक और ओपन एआई के को फाउंडर हैं। तो इनके साथ में जो है मुलाकात हुई है एलन मस्क के साथ, और एलन मस्क के साथ में बातचीत हुई है उनकी कई सारे मुद्दों पे, जिसमें से मेन मुद्दा ये रहा कि एलन मस्क जो है इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और कॉमर्शियल स्पेस सेक्टर, मीन्स जो हमारा वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र है, तो वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र में और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन दोनों के क्षेत्र में इन्वेस्ट करें, इस बारे में बातचीत हुई है उनकी। उसके बाद अगला व्यक्ति जिनसे मुलाकात हुई वो है प्रोफेसर निकोलस तालिब। तो प्रोफेसर निकोलस तालिब जो हैं, आप देखिए, ये अमेरिकन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिशियन हैं और एकेडमिशियन भी हैं, ऑथर भी हैं। और इनके साथ में जो है दूसरी मुलाकात हुई उनकी, और इनके साथ जो है चर्चा पर चर्चा रही। इन्होंने जो है कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं, रिस्क एंड फ्रेजिलिटी इनटू पॉपुलर कन्वर्सेशन, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ ऑफ रिस्क एंड फ्रेजिलिटी इनटू पॉपुलर कन्वर्सेशन। तो इस पर बातचीत हुई उनसे, और उसके बाद अगली बातचीत में उन्होंने भारत के युवाओं के बारे में इनके साथ चर्चा की। तीसरे व्यक्ति जिनसे उनकी मुलाकात हुई ये अमेरिकन बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, और इनका नाम है प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन। तो रॉबर्ट थुरमन के साथ में एक विशेष बात है कि ये जो है पद्मश्री अवार्डी भी हैं, इनको पद्मश्री मिला हुआ है। ये अमेरिकन बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नाम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन। और प्रोफेसर रॉबर्ट थुरमन के साथ जो है बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ कि कैसे जो है वो ग्लोबल चैलेंजेस को डील करने में हेल्प कर सकती हैं। और उन्होंने मोदी जी ने उनको बताया भी कि हम किस तरीके से बुद्धिस्ट हेरिटेज को प्रिजर्व करने की, संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं भारत में। उसके बाद अगले कैंडिडेट जिनसे मुलाकात हुई इनका नाम है मिस्टर रे डालियो, और ब्रिज वाटर एसोसिएट्स एक कंपनी है, उसके को फाउंडर हैं ये, और इनके साथ बातचीत हुई है। तो बातचीत में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो और लीगल प्रोविजंस वगैरह किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे सुधार किया, इस बारे में बातचीत की उन्होंने। और मिस्टर डालियो को उन्होंने भारत में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया। नेक्स्ट कैंडिडेट जिनसे मुलाकात हुई है मिस्टर नील डी ग्रासे टाइसन। हम लोग केवल ग्रासे टाइसन इनका नाम याद कर लेते हैं। ये एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, लेखक हैं और साइंस कम्युनिकेटर हैं। तो इनके साथ बातचीत में आप देखिए कि ऐसी कोई विशेष बातचीत नहीं हुई, केवल इंडिया ने स्पेस सेक्टर में क्या प्रोग्रेस की है तो उसके बारे में इनसे बातचीत हुई। और इसके अलावा भारत ने अभी हाल ही में जल्दी एक नेशनल स्पेस पॉलिसी लॉन्च की थी, तो वो नेशनल स्पेस पॉलिसी के बारे में भी जो है इनके साथ बातचीत हुई ग्रासे टाइसन के साथ, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। क्योंकि ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट है तो इनके साथ स्पेस सेक्टर से रिलेटेड बातचीत की उन्होंने। अगली बातचीत होती है उनकी प्रोफेसर पॉल रोमर, जो कि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिसी एंटरप्रेन्योर हैं। तो इनके साथ आप देखिए, इनके साथ जो है इंडिया की क्या यात्रा रही है आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर के या डिजी लॉकर जैसे ऐपों के इस्तेमाल में, तो भारत की जो डिजिटल यात्रा रही उस यात्रा के बारे में इन्होंने चर्चा की इनके साथ प्रोफेसर पॉल रोमर के साथ। और पॉल रोमर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। उसके बाद आप आगे देखिए, अगली मीटिंग इनकी जो है कुछ एकेडमिक्स का मतलब ये कि कुछ एकेडमिशियंस होंगे, जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं, चांसलर हो सकते हैं। तो इस तरीके के यूएस की जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनमें से कुछ एमिनेंट ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो है उनके साथ मुलाकात की। तो इसमें पूरा ग्रुप होगा, कई सारे लोग मिले उनको, तो इसके वहाँ तो कई सारे लोगों से कई सारे विषयों पर बातचीत हुई। जैसे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर पे, मार्केटिंग पे, इंजीनियरिंग पे, हेल्थ साइंस, टेक्नोलॉजी, तो यहाँ कई सारे पूरे ग्रुप के साथ बातचीत हुई। बाकी उन्होंने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति भारत में लाए उसके बारे में वहाँ उन्होंने चर्चा की। चूँकि ये लोग एकेडमिशियन हैं तो इनके साथ नई शिक्षा नीति के बारे में बातचीत की।
और इसमें जो है कई सारे लोग रहे हैं, तो इनका नाम हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ इनको इंक्लूड कर दिया, अगर कोई देखना चाहे देख सकता है। उसके बाद अगली मीटिंग जो है कि यूएस थिंक टैंक के साथ होती है, तो ये भी जो है ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है, इसमें भी बहुत सारे लोग थे। और इनके साथ में आप देखिए किन किन चीज़ों में बात हुई है, तो जियो पॉलिटिकल इशूज़ पे बात की, चूँकि ये थिंक टैंक है तो जियो पॉलिटिकल इशूज़ पे इनके साथ डिस्कस किया। प्लस भारत कैसे ग्रोथ कर रहा है अपने अमृत काल में, अमृत काल मीन्स 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने के बाद अगले 25 वर्ष का समय जो है उसको अमृत काल बोला जा रहा है यहाँ। तो अमृत काल में भारत की ग्रोथ कैसी रहेगी, इस पर जो है थिंक टैंक के साथ में बातचीत हुई। बाकी नीचे थिंक टैंक के में कौन कौन शामिल थे आप देख सकते हैं, तो इनका नाम कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। उसके बाद आगे जो है जो यूएस हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं कुछ वहाँ के, उनके साथ में मुलाकात हुई, ये भी जो है ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है, तो इनके साथ हेल्थ सेक्टर को लेकर बातचीत हुई। और हेल्थ सेक्टर को लेकर के बातचीत हुई, ऐसे इसमें भी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। उसके बाद आप देखिए ये फाल्गुनी शाह, ये इम्पॉर्टेंट है। तो फाल्गुनी शाह जो है ये अमेरिकन सिंगर हैं और इनको जो है ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। और साथ ही में जैसा कि आपको पता है वर्ष 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। तो फाल्गुनी शाह ने जो है अभी हाल ही में इन्होंने एक सॉन्ग गाया था, सॉन्ग एबंडेंस इन मिलेट्स, नाम देखिए लिखा हुआ है एबंडेंस इन मिलेट्स। तो इसके लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको बधाई दी और उनको बोला कि आप अपने गाने के थ्रू जो है भारतीय लोगों को और अमेरिकन लोगों को पास लेके आई हैं, तो इसके लिए उन्होंने उनकी तारीफ़ की। तो ये ध्यान रखना है हमको, फाल्गुनी शाह चूँकि 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो इन्होंने जो सॉन्ग गाया है एबंडेंस इन मिलेट्स, तो ये इम्पॉर्टेंट सॉन्ग हो जाता है। प्लस इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। आगे उसके बाद जो है उन्होंने जो योगा डे था, इंटरनेशनल योगा डे 9th, इसको सेलिब्रेट किया वहाँ। तो इसको सेलिब्रेट करने के पहले आप देखेंगे जो नॉर्थ लॉन है यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, उस नॉर्थ लॉन में जो है इसको सेलिब्रेट किया गया है। और इसकी थीम थी योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, मीन्स एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इसके बाद योगा डे के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पे मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। और उसके बाद आगे देखिए तो इस बार गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। तो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बना है, ये बना है कि इतने ज़्यादा देशों के लोगों ने एक साथ जो है योगा किया, तो 135 देशों के लोग एक साथ सम्मिलित रहे, तो ये एक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना यहाँ। और इस कार्यक्रम में जो है काफ़ी बड़े बड़े लोग उपस्थित रहे, जैसे आप देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, एकेडमिशियंस, टेक्नोक्रेट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, मीडिया पर्सनैलिटीज़, आर्टिस्ट, स्पिरिचुअल लीडर्स, योगा प्रैक्टिशनर्स, तो ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ शामिल रहे। और जो 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है सबा करोज़ी, तो सबा करोज़ी भी जो है उसमें उपस्थित रहे। और उसके बाद में आप एक नाम और देखिए, अमीना जे मोहम्मद हैं ये, और ये संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव हैं और साथ में यूएनएसडीजी ग्रुप के चेयरमैन हैं। तो यूएनएसडीजी ग्रुप के चेयरमैन और संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद भी उस कार्यक्रम में वहाँ शामिल रहे। और ये ध्यान रखना है आपको, 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो हैं सबा करोज़ी, तो सबा करोज़ी भी जो है उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और उसके बाद देखिए जो योगा सेशन को शुरू करने से पहले मोदी जी ने वहाँ नॉर्थ लॉन में अभी दिसंबर 2022 में ही 6 महीने पहले वहाँ एक महात्मा गांधी जी की मूर्ति का उद्घाटन हुआ था, तो उसको उन्होंने वहाँ पे पुष्पांजलि दी। और इसका उद्घाटन दिसंबर 2022 में हुआ। उस समय इंडिया जो है अपनी 2 साल की अस्थायी अध्यक्षता कर रहा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है। और उसके बाद वहाँ पे एक पीस कीपिंग मेमोरियल था, उस पर भी जो है उन्होंने पुष्पांजलि दी। और इसके बाद में आप देखिए 22 जून को उनकी मुलाकात हुई संजय मेहरोत्रा से, जो कि एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी के सीईओ हैं और उस कंपनी का नाम है माइक्रोन। तो सेमीकंडक्टर्स जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर वगैरह के प्रोडक्शन में भारत अभी काफ़ी पीछे है, तो इसलिए इनसे मुलाकात जो है इम्पॉर्टेंट है मानी जाएगी। संजय मेहरोत्रा सीईओ हैं माइक्रोन के। उसके बाद में देखिए इनसे बातचीत भी यही हुई है कि भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग करें
और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो मिल सकते हैं उनके बिज़नेस को इंडिया में, और किस तरीके से सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में जो है इंडिया अपना एक अच्छा रोल निभा सकता है। तो इस पर उनसे बातचीत हुई संजय मेहरोत्रा से, जो कि माइक्रोन के सीईओ हैं। उसके बाद आप देखिए अगली मुलाकात इनकी होती है एच लॉरेंस कल्प के साथ में, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ हैं, और ये भी जो है वही सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी या फिर ऐसे ही इलेक्ट्रिक चीज़ों पे काम करने वाली इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके सीईओ हैं। और इनके साथ में बातचीत हुई। इन्हें भी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इनवाइट किया इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, और इनको इनवाइट किया है कि आप आइए हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कीजिए। तो ये ध्यान रखेंगे हम, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने के लिए इनको एच लॉरेंस कल्प को इनवाइट किया उन्होंने। हालांकि इनसे इस बात से, ऐसी बातों से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस एक बार जो है अपने ध्यान में रहे कि बाई चांस अगर कोई पूछता है तो उस समय ध्यान आ जाए। बाकी इनको बहुत जोर दे के याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कैंडिडेट जिनसे मिले हैं अप्लाइड मटेरियल्स कंपनी के सीईओ हैं गैरी ई डिकरसन, और गैरी ई डिकरसन के साथ में जो अप्लाइड मटेरियल्स के ऊपर बातचीत होती है। तो यहाँ बातचीत में इनके साथ बातचीत गैरी ई डिकरसन के साथ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, पर अप्लाइड मटेरियल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अप्लाइड मटेरियल्स के ऊपर बात करेंगे कि अप्लाइड मटेरियल्स जो है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद आप आगे देखिए, तो अगली मुलाकात इनकी होती है, अब इनकी कोई मीटिंग नहीं है। अब उसके बाद इन्होंने जो है एक नेशनल साइंस सेंटर है वहाँ वाशिंगटन में, तो वाशिंगटन में नेशनल साइंस सेंटर ने जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, स्किलिंग फॉर फ्यूचर, इंडिया एंड यूएसए स्किलिंग फॉर फ्यूचर। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था, और उस कार्यक्रम में जो है इनके साथ में जो माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा और फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए जिल बाइडन, दोनों लोग वहाँ उपस्थित रहे। और वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है जो भी स्टूडेंट्स वगैरह थे और जो भी लोग थे वहाँ उनके साथ में बातचीत की। और बातचीत के दौरान आप देखिए कि वहाँ उन्होंने 5 पॉइंट्स पे बात की है। द इवेंट फोकस्ड ऑन वर्कफोर्स रीडेवलपमेंट अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू एक्सपेंड एंड इन्हेंस एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन अक्रॉस सोसाइटी। मीन्स जो वर्क फोर्स है उसको कैसे रीडेवलप किया जाए अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें वर्क फोर्स को कैसे रीडेवलप किया जाए और एजुकेशन क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड द न्यूमरस स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, और उन्होंने वहाँ बताया कि हमने कैसे भारत में जो है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं, एजुकेशन के लिए, स्किलिंग के लिए, इनोवेशन के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने आगे बोला कि 5 पॉइंट का एक प्रस्ताव, मतलब 5 पॉइंट का एक प्रस्ताव उन्होंने वहाँ बताया कि इंडिया यूएसए जो है इन पे कोलैबोरेट कर सकते हैं एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर के लिए। तो वो 5 पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इनको आप कभी मेंस वगैरह के आंसर राइटिंग यूज़ कर सकते हैं कहीं। इंटीग्रेटेड अप्रोच ब्रिंगिंग टुगेदर गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। मीन्स गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एकेडमिया, इन तीनों को एक साथ लाने वाली एक कोई पहल करनी चाहिए हमको। दूसरा, इनकरेजिंग एक्सचेंज ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। मीन्स हमारे टीचर उनके यहाँ और उनके टीचर हमारे यहाँ, स्टूडेंट उनके हमारे यहाँ, तो स्टूडेंट्स का और टीचर्स का एक्सचेंज जो है उसको इनकरेज किया जाए। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि हमें हैकेथॉन्स जो है वो आयोजित करनी चाहिए। हैकेथॉन्स जो है अभी पिछले कुछ समय से चर्चा में रहती हैं, कई सारी हैकेथॉन्स होने लगी हैं। हैकेथॉन्स जो है एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो यूथ्स हैं या फिर जो एकेडमिया हैं, तो एकेडमिक्स के थ्रू सोशल चैलेंजेस को डील करने के लिए या कोई सोशल प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्टिव को लेके कोई जो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस वगैरह आयोजित की जाती है तो उसको हैकेथॉन बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने तीसरा पॉइंट ये रखा कि ऑर्गेनाइजिंग हैकेथॉन्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स बिटवीन द 2 कंट्रीज़। दोनों देशों के बीच में जो भी सोशल चैलेंजेस हैं या और भी जो प्रॉब्लम, उनके सोल्यूशन के लिए हैकेथॉन आयोजित करनी चाहिए। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ वोकेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन, और हमारे यहाँ जो वोकेशनल स्किल्स के लिए क्वालिफिकेशन है उसको हमें एक दूसरे की वोकेशनल स्किल क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। और उसके बाद में 5वां पॉइंट लास्ट उन्होंने बताया कि जो एजुकेशन और रिसर्च से जुड़े लोग हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो घूमने जाएं। और नेक्स्ट आप देखिए, उसके बाद ये लास्ट न्यूज़ है, आज दोपहर की है, आज दोपहर की आज ही, हाँ आज की न्यूज़ है सुबह की।
कि जो प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी मींस मिस्टर जो बिडेन और जिल बिडेन दोनों के साथ में जो है उनकी भेंट हुई, और न्यूज़ पे आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वहीं कैपिटल हिल वॉशिंगटन डीसी में जहाँ संसद है उनकी, या जहाँ राष्ट्रपति वाइट हाउस है, उसी के बाहर पहले वो एक होटल में रुकने वाले थे, फिर उसके बाद मुलाकात हुई होगी। तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके आगे उनका जो भी कार्यक्रम रहेगा वो कार्यक्रम हम लोग कल के एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप पर एक कॉम्पैक्ट वे में एक समग्र जिसमें आपको जानकारी मिल पाए भारत अमेरिका संबंधों के बीच की, कि भारत की आज़ादी के पहले से लेकर के अमेरिका का भारत के प्रति क्या रुख था, अमेरिका भारत के बारे में क्या सोचता था, और वहाँ से शुरुआत करके भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद कैसे संबंध रहे भारत अमेरिका के साथ, अमेरिका के भारत के साथ और भारत के अमेरिका के साथ, और किस तरीके से जो है हम उन संबंधों को बेहतर करते करते कई सारे आयामों तक बढ़ते चले गए, और वर्तमान समय में इस समय हमारे संबंध कैसे हैं। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।